हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के यूथ डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फ्लैगशिप जो टूर्नामेंट है वो है रिलायंस फाउंडेशन डेवलपमेंट लीग। और इसका नया 4th सीजन कल से किक ऑफ हो चुका है गोवा में। इस बार का जो RFDL लीग है उसको और ज़्यादा एक्सपांड करने की कोशिश की है ताकि और भी ज़्यादा क्लब एकेडमी प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। इस बार टोटल 54 क्लब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसको 9 डिफरेंट जोन में डिवाइड किया गया है। इस बार एक नया जोन भी ऐड किया गया है, रेस्ट ऑफ इंडिया जोन, ताकि ऐसे स्टेट की जहाँ से मान लीजिए कि एक क्लब एकेडमी अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उनको भी इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिले। देन इसको 4 स्टेजेस में ये पूरा लीग यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सबसे पहला होगा रीजनल क्वालिफायर्स, देन उसके बाद होगा जोनल ग्रुप स्टेज, देन नेशनल ग्रुप स्टेज एंड फाइनली होगा यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप। जोनल ग्रुप स्टेज से 12 क्लब क्वालिफाई करेंगे नेशनल ग्रुप स्टेज में। देन वहाँ से फिर 4 क्लब क्वालिफाई करेंगे नेशनल चैंपियनशिप में, जहाँ पे 2 लेग सेमीफाइनल, थर्ड प्लेस एंड फाइनल। तो इस तरह से पूरा फॉर्मेट रहने वाला है। जो भी क्लब एकेडमी नेशनल ग्रुप स्टेज तक खेलेगा उनको भाई यहाँ पे 20+ क्वालिटी मैचेस खेलने को मिलेंगे। एंड टोटल इस लीग में 285+ मैचेस इस बार होने वाले हैं। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर यंग इंडियन फुटबॉलर्स इन टर्म्स ऑफ देयर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। एंड चेन्नई FC के जो हेड कोच है ON कोयल, उन्होंने भी रिसेंटली इंटरव्यू में बोला है कि इंडियन फुटबॉल को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए और ज़्यादा बेटर क्वालिटी प्लेयर प्रोड्यूस करने के लिए RFDL जैसी जो लीग है वो है नीड ऑफ द आवर। ऐसी लीग और ज़्यादा आपकी यूथ लेवल पे होनी चाहिए। बट हम सबको पता है कि अनफॉर्चुनेटली AIFF की ये प्रायोरिटी नहीं है। ये AIFF का काम है जो कि एक कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है। आप देखिए रिलायंस फाउंडेशन, आपकी रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट करके यूथ लीग भी कर रही है, अंडर 7 से लेके अंडर 19 तक। देन उसके बाद वो RFDL लीग भी कर रही है एंड ISL भी कर रही है। ये जो काम है ये पूरा AIFF का काम है कि उनको इंडिया में एक प्रॉपर फुटबॉल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ये उनका काम है। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन AIFF एंड आप बोल सकते हैं कि एक जो प्राइवेट बॉडी जिस तरह से काम कर रही है। सो लेट होप सो कि आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा ये जो RFDL लीग है और ज़्यादा एक्सपांड हो और ज़्यादा बड़े मैनर पे हो, पूरे साल चले इस तरह से हो, तो डेफिनेटली और ज़्यादा जो प्लेयर है उनको यहाँ पे इससे फ़ायदे मिलेंगे। लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करनी है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के मैनेजमेंट ने एक और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि लैंडमार्क डील साइन की है विथ अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन। यहाँ पे रिसेंटली जॉन एब्राहम एंड अरुणाचल के जो CM है प्रेमा खांडू, उसके बीच में एक MOU साइन हुआ है। 5 साल की ये डील होगी जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में ग्रास रूट डेवलपमेंट, स्काउटिंग, कोचिंग एजुकेशन, सॉकर स्कूल, यूथ एकेडमी, इन सारी चीज़ों में वो अरुणाचल FA की हेल्प करेगा। इससे पहले यहाँ पे मेघालय FA के साथ भी वो MOU साइन उन्होंने रिसेंटली किया था। तो सही मायनों में पिछले 2 साल से या फिर पिछले 1.5 साल से जिस तरह से आफ्टर न्यू मैनेजमेंट नॉर्थ ईस्ट काम कर रहा है, आई थिंक वो सही मायने में आप बोल सकते हैं कि उनका जो नाम है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, उस डायरेक्शन में अब उन्होंने काम करना चालू किया है। एंड नॉर्थ ईस्ट के जो बाकी स्टेट है जैसे मेघालय हो गया, अरुणाचल हो गया, उनके वहाँ पे भी वो फुटबॉल को यहाँ पे एक्सपांड कर रहे हैं। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग इन टर्म्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। एंड लेट होप सो कि आगे आने वाले सालों में मेघालय हो, अरुणाचल हो, नागालैंड हो, ये भी ऐसे स्टेट है कि जहाँ पे फुटबॉल का काफ़ी क्रेज़ है। बट वहाँ से उतना टैलेंट अभी हमें नहीं मिल रहा है। मोस्ट ऑफ दी जो टैलेंट आ रहा है वो आ रहा है मिजोरम एंड मणिपुर। तो ये जो बाकी स्टेट है उसको भी जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट जैसा क्लब, ISL लेवल का क्लब अगर इस तरह से इनिशिएटिव करके, पार्टनरशिप करके अगर आगे बढ़ाता है, ओबियसली आपको आगे आने वाले सालों में वहाँ से भी काफ़ी सारे प्लेयर्स ISL में, I लीग में देखने को मिलेंगे। लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं सुदेवा दिल्ली FC के बारे में। तो उन्होंने भी एक लैंडमार्क MOU साइन किया है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है विथ जर्मन क्लब VfB स्टुटगार्ट। जी गाइस, रिसेंटली जर्मनी में एक इवेंट हुआ था एंड वहाँ पे जो को फाउंडर है सुदेवा दिल्ली के, अनुज गुप्ता, वो भी वहाँ पे अटेंड किए थे उन्होंने इस इवेंट को। एंड वहाँ पे उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है विथ जर्मन बुंदेसलीगा क्लब VfB स्टुटगार्ट। एंड आगे आने वाले सालों में किस तरह से सुदेवा दिल्ली के जो यंग इंडियन यू कैन से कि टैलेंट है उसको किस तरह से नर्चर किया जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि जर्मन मेथोडोलॉजीज आई थिंक आर रियली ब्रिलियंट इन वर्ल्ड फुटबॉल, जिस तरह से उनका फुटबॉल डेवलपमेंटल प्रोग्राम है। सो उससे सुदेवा दिल्ली एंड यंग इंडियन फुटबॉलर्स को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो लेट्स सी आगे आने वाले सालों में इस पार्टनरशिप के थ्रू किस तरह से वो
जो सुदेवा दिल्ली में यंग इंडियन फुटबॉलर्स हैं उनको किस तरह से मौका देते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में भाई कल हैदराबाद एफसी को ओडिशा एफसी ने भाई 6-0 की एक प्रॉपर हैमरिंग यहाँ पे दी है, एंड दैट्स अ ब्रिलियंट विन फॉर सजल ओबेरॉयज साइड एंड देयर बिगेस्ट विन इन आईएसएल। इससे पहले उन्होंने ईस्ट बंगाल के सामने 6 गोल मारे हुए हैं, बट सामने कंसीड भी किए थे, बट इस बार उन्होंने 6-0 की एक कन्विंसिंग एंड प्रॉपर डोमिनेटिंग वाली परफॉर्मेंस पुटअप की है, जहाँ पे 6 डिफरेंट गोल स्कोरर, डिएगो मोरिसो ने गोल मारा, इजाक ने मारा, पुतिया ने मारा, जेरी एम, मुर्तदा फॉल एंड इवेंचुअली फाइनली रहीम अली ने भी गोल मारा। सो दैट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम सर्जियो ओबेरॉयज साइड। ऑफेंसिवली दे हैव बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। डिफेंसिवली कुछ मोमेंट आए कि जहाँ पे थोड़ा सा वो स्ट्रगल किए, बट इवेंचुअली उतना ज़्यादा कोई उनको दिक्कत दी नहीं हैदराबाद एफसी ने। थोंगमई सिंतो जो हैदराबाद एफसी के कोच है, उन्होंने बोला कि दिस इज द वर्स्ट लॉस्ट in his फुटबॉलिंग यू कैन से की कोचिंग करियर। सो ऑब्वियसली भाई आप जब 6-0 से हारते हो तो जो टीम का माहौल है, टीम का जो मोरल है, कॉन्फिडेंस है, वो ऑब्वियसली डाउन हो जाता है। एंड कल के मैच में हैदराबाद ने चांसेस बनाए थे, देवर अनलकी कि उन्होंने वो चांसेस को फिनिश नहीं कर पाया। अदरवाइज 2-3 गोल वो डेफिनेटली इस मैच में मार सकते थे। एलन पोलिस्ता का 1-2 ब्रिलियंट हेडर था, 1-2 ब्रिलियंट शॉट थे उनकी ओर से। एडमिल्सन कोरिया ने भी 1-2 बेहतरीन शॉट लिए थे, तो दे क्रिएटेड ए चांसेस। ऐसा नहीं था कि चांस बिल्कुल वो क्रिएट नहीं कर पाए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल थर्ड में जो फिनिशिंग चाहिए थी वो नहीं दिखी। एंड बैकलाइन डेफिनेटली इज द एरिया कि जहाँ पे हैदराबाद एफसी को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि they beaten by the pace of the forward player of ओडिशा एफसी। जिस तरह से इजाक और जेरी की पेस है, उनसे यहाँ पे सेपिच या फिर एलेक्स साजी या फिर उसके बाद मोहम्मद रफ़ी भी वहाँ पे इजीली बीट होते हुए दिखे। सो वो एरिया है कि जहाँ पे हैदराबाद एफसी को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा फिटनेस वाइज, फिजिकलिटी वाइज भी यहाँ पे उस लेवल पे नहीं दिखी हैदराबाद एफसी। तो लेट्स सी ये जो एक बड़ा लॉस उन्होंने झेला है उसके बाद किस तरह से बाउंस बैक करते हैं। एंड दूसरी साइड ओडिशा एफसी ने ये जो हैदराबाद वाला मैच है उसको स्टार्ट कराने से पहले वो 10th पोजीशन पे थे, एंड वहाँ से सीधा ही उन्होंने एक बड़ा छलांग लगा के नाउ दे आर एट दी 4th पोजीशन इन आईएसएल टेबल। आप देखिए कि भाई जो आईएसएल में भी प्लेऑफ की रेस है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। आपके 33% मैच लीग के ख़त्म हो चुके हैं। 4th से लेके 8th पोजीशन वाली जो टीम है उन सबके भाई 12 पॉइंट है। नो डाउट मैचेस 1-2 कम है, बट आप देखिए सारे के सारे टीमों के 12 पॉइंट है, तो इतनी क्लोज फाइट यहाँ पे चल रही है। एंड अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो आज का जो मैच है मुंबई सिटी एफसी वर्सेस पंजाब एफसी, ये भी यहाँ पे ये जो लीग टेबल है उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि जो भी टीम आज जीतेगी, पंजाब या फिर मुंबई, वो सीधा पहुँच जाएगी 4th पोजीशन पे। तो उनके पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। मुंबई सिटी यहाँ पे नो डाउट अभी तक 7 ही मैच खेले हैं, तो उनको अब यहाँ पे जो एक आप बोल सकते हैं कि भाई नए प्लेयर आ रहे हैं, सेटल डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब पीटर क्रेटकी की टीम के लिए ये कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। दे नीड टू डिलीवर नाउ, अदरवाइज वो जो शील्ड की रेस है उसमें कहीं ना कहीं वो यहाँ पे पीछे छूट जाएंगे। एंड पंजाब एफसी के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि जो थोड़ा सा उनका यहाँ पे मोमेंटम डाउन हुआ है आफ्टर दैट नॉर्थ ईस्ट लॉस, उनको भी उनके पास गेन करने का मौका है। सो लेट्स सी किस तरह से पंजाब एफसी की भी परफॉर्मेंस रहती है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ रियली क्लोज अटैकिंग गेम। माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम गोइंग विद 2-1 विक्ट्री फॉर मुंबई सिटी एफसी। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।